माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए हम आपको अब फार्मूला बताते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उनकी उनकी जानकारी हमें बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये फार्मूला है, थोड़ा थोड़ा ट्रिक है इसमें। अब जैसे मान लीजिए साइन है, तो 1 सेकेंड, साइन है तो साइन कॉस से रिलेटेड होता है। टेन है तो ये कॉट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और कॉसेक है, 1 सेकेंड, कॉसेक है तो ये हमारा सेक से रिलेटेड होगा। तो ये कैसे रिलेटेड होगा अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। तो देखिए इसी तरीके से जब हम बोलते हैं रिलेटेड होता है, तो अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो अगर हमारा कोई भी वैल्यू है तो हम इस प्रकार से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसी तरह हमारा टेन का है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, उसी तरीके से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा एक दूसरे से रिलेटेड हुआ और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये प्लस है, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम पहले भी आपको बताएं कि अगर मान लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी इक्वल को उधर वैल्यू है उस पर रूट लगा देंगे, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां अगर कुछ नहीं तो प्लस साइन है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस साइन है, तो ये प्लस है, इक्वल टू किधर कर जाएगा, माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे अगर कॉस थीटा लगाएंगे तो ये स्क्वायर है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा। आप इसको चाहे तो एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर वाले लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लिए क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ भी ऐसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह हम लोग दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे
और अच्छे से होंगे। चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर फुल सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मैथ ऐसा ही है, अगर आप 100% सॉल्व करते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलता है, ठीक है। और इस बीच अगर कोई भी कंसेप्ट आता है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, जरूर बताएंगे। एक एक चीज और एक एक बात को ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन 60 डिग्री बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस 60 डिग्री बाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1/1/2। यहाँ पे हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 इंटू यहाँ भी 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3 हो गया। 3/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1/2। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा 3/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/1। तो हमारा ये 2 कट हो गया, ये 3 हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो गया। तो अगर कहीं भी रूट होता है, जैसे मान लीजिए अगर a स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है और हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, a इक्वल टू क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होता है इस पर रूट लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें a का वैल्यू निकल जाता है। सेम चीज वही है, यहाँ भी वही चीज करेंगे। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, स्क्वायर हट के 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं we know that tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो इस तरीके से हमें क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 60 डिग्री बाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें मालूम है कि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/2। 2 यहाँ चला गया, 2 प्लस 1 2 हमारा एलसीएम हो गया, 2 प्लस 1/2। यहाँ भी 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 2 प्लस 1 3 3/2 1/2 3/2 1/2 की जगह 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। हमें पता है कि अगर कोई भी चीज मान लीजिए एज्यूम दैट a स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं a का, तो स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेज के रूट लगा देते हैं। a इक्वल टू √4, तो a का वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया, या a का 2 आ गया, सॉरी। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो √3 हो जाएगा। वी नो दैट tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। इस तरह थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।